समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे आगे हैं। गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। निरंकुश राजनीति में हेड स्पीच बहुत मायने नहीं रखता। हेट स्पीच के बारे में अब सुनाई देने लगा है कि जितनी बुराइयां कांग्रेस में 40 वर्षों या 60 वर्षों में सत्ता में रहने के बाद आई, उससे अधिक बुराइयां या उसके बराबर बुराइयां भाजपा में, भारतीय जनता पार्टी में 10 साल ही सत्ता में रहने के बाद आ गई। इसका नज़ारा विधानसभा में देखिए और उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखिए। पहले जाति और धर्म के नाम पर पहले से राजनीति हो रही है और खूब हो रही है, और अब भाषा के नाम पर भी राजनीति शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा में भाषा के नाम पर सपा के और मुख्यमंत्री स्वयं भाजपा के मुख्यमंत्री भिड़ते नजर आए, और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्कूलों में, गांव के सरकारी स्कूलों में कोई संसाधन नहीं है, इसलिए सपा के नेता अपने बच्चे अंग्रेजी स्कूल में भेजना चाहते हैं और सरकार चाहती है कि लड़कों को कुछ और पढ़ाया जाए, तो उन्हें सपा नेता चाहते हैं उर्दू पढ़ाकर मुल्ला बनाया जाए। अब देखिए, अभी तक जाति धर्म के नाम पर राजनीति क्या काफ़ी नहीं था कि भाषा के नाम पर भी राजनीति होने लगी। हालांकि भाषा के नाम पर राजनीति पहले से होती है, यह दक्षिण भारत में देखने में आता है। कांग्रेस ने भी भाषा के नाम की राजनीति किया है, और इसीलिए फिजा में अब सुनाई देने लगा है कि जो बुराइयां कांग्रेस के पास 60 वर्षों सत्ता में रहने के बाद आई या दौरान आई, वही बुराई भाजपा के पास सत्ता में 10 साल तक रहते हुए आ गई है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार धर्म के नाम पर ही राजनीति करते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि विधानसभा में अपने ही स्कूलों का वह कहते हैं कि गांव के स्कूलों की हालत ठीक नहीं है, इसीलिए सपा के नेता अपने बच्चे गांव के स्कूलों में नहीं पढ़ाते बल्कि अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाते हैं। वाह रे, मुख्यमंत्री स्वयं जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की, गांव के स्कूलों की हालत खराब है, फिर भी उस पर कुछ नहीं कर पा रहे। निरंकुश राजनीति में हेड स्पीच बहुत मायने नहीं रखता। लगातार हेड स्पीच का राजनीति होता है। इसका ही उदाहरण तमाम सत्ता में रहते हुए, समाजवादी सत्ता में रही तब भी उदाहरण देखने को मिला, कांग्रेस सत्ता में रही तब भी उदाहरण देखने को मिला, और भाजपा सत्ता में है तब भी हेट स्पीच का उदाहरण देखने को मिलता है। अखिलेश यादव कहते हैं हेट स्पीच में भाजपा के नेता सर्वाधिक आगे हैं, और उसमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेट स्पीच में बहुत आगे हैं। एक ताज़ा उदाहरण आप देखिए, उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह को केवल हेट स्पीच के नाते आज मंत्री पद दिया गया है। नारी सशक्ति का बात करने वाली यही भाजपा सत्ता में आते ही स्वाति सिंह को निकाल बाहर किया, पहले मंत्री बनाया बाद में निकाल बाहर किया। अब दयाशंकर सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्री हैं। दयाशंकर सिंह क्यों मंत्री हैं? सब लोग जानते हैं कि उन्होंने प्रदेश उपाध्यक्ष रहते हुए मायावती के खिलाफ हेड स्पीच दिया था। उसी के तहत उनकी पत्नी पहले स्वाति सिंह मंत्री पद से नवाजी गई, बाद में दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह की नहीं बनी, तो स्वाति सिंह को निकाल बाहर करते हुए दयाशंकर सिंह को दूसरी पाली में मंत्री दिया गया है, मंत्री का पद दिया गया है। यही अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हेट स्पीच का इनाम कोई न कोई अवश्य दे रहा है, तो इसमें गलत नहीं है। हेड स्पीच का इनाम सपा सरकार में भी लोगों को मिलता है और कांग्रेस सरकार में भी लोगों को मिलता था। अब आइए आगे की राजनीति उत्तर प्रदेश की किस करवट बैठेगी, इसका 2025 में
पूरी खाका और पूरा पृष्ठभूमि तैयार किया जा रहा है और इसमें धीरे धीरे योगी बनाम अखिलेश केंद्रित होता जा रहा है उत्तर प्रदेश का चुनाव। और इसी का या तो योगी फायदा उठाएंगे या तो अखिलेश फायदा उठाएंगे या अखिलेश घाटा उठाएंगे, योगी फायदा उठाएंगे। लेकिन इस ध्रुवीकरण के बीच कांग्रेस पार्टी का राजनीति उत्तर प्रदेश में कहाँ जा रहा है यह देखने की बात है। और राहुल गांधी धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की जनता में भी स्वीकार हो रहे हैं। हालांकि राजनीति के जानकार इसको तत्काल मानने के लिए एकदम तैयार नहीं होंगे, लेकिन ज्यों-ज्यों नरेंद्र मोदी की अस्वीकारता बढ़ेगी, राहुल गांधी की स्वीकारता अपने आप बिना मांगे मिल जाएगी। और यही 2027 का विधानसभा चुनाव मोदी बनाम राहुल भी होगा एक प्रकार से उत्तर प्रदेश में। परिणाम चाहे जो आए, लेकिन घमासान 2025 से 2027 का चालू हो चुका है। अब आगे योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के मुखार बिंद से उनके विचार सुनिए कि वह क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं और कैसी राजनीति करना चाहते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की आम जनता कहाँ है यह खोजना ही पड़ेगा। और अंत में संवैधानिक चेतावनी यह है कि मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि गांव के विद्यालय में जहां संसाधन ही नहीं है, इसे बाद में कहा जा सकता है कि यह AI द्वारा बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं कहा। तो मुख्यमंत्री का बयान सुनिए, लेकिन उस संदर्भ में भी सुनिए कि कहीं यह AI से बनाया गया तो नहीं है। उर्दू क्यों नहीं करते? उर्दू भी तो भाषा है। उर्दू को नहीं करेंगे, अंग्रेजी करेंगे। कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठबुल्ला पर जोड़ के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था हमारी 5वें नंबर की देश दुनिया में है और 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, वहीं यूपी सरकार का जो सपना है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, क्या $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना ये कुंभ से पूरा करना चाहते हैं? धार्मिक कार्यक्रम या इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं वो मुनाफे के लिए नहीं होते हैं, जनता की सेवा के लिए होते हैं। जनता वहाँ पुण्य कमाने आती है, वहाँ एक श्रद्धा के साथ लोग आते हैं। जो श्रद्धालु आते हैं तो सेवा करने का काम सरकार का है और सरकार उसमें नाकाम रही है। जो लोग ये कहते थे कि 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, 100 करोड़ अगर दर्शनार्थी या श्रद्धार्थी आएंगे भी, श्रद्धा रखते हैं जो वो आएंगे, उसके बाद भी उनको इंतजाम मिलेगा। लेकिन जिस तरह की वहाँ पर व्यवस्था देखने को मिली है, शायद इतना मिसमैनेजमेंट किसी कार्यक्रम में नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हुआ है। अब तो NGT की रिपोर्ट आ गई है, पानी की गुणवत्ता क्या है। सरकार ने अगर 2 साल पहले, 3 साल पहले या जब सरकार बनी थी तब काम किया होता तो शायद ऐसी रिपोर्ट ना आती, इतने गंदे पानी में लोगों को स्नान करने का मौका न मिलता। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी जो ये हादसा सरकार की वजह से हुआ है। सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। अगर सरकार ने तैयारी की होती तो न ट्रैफिक जाम होते, न इन्हें स्टेशनें बंद करना पड़ता, न स्टेशनों पे इतने लोग की जान जाती। मुख्यमंत्री विधानसभा में कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं वो उर्दू को प्रमोट करते हैं, इंग्लिश में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और ये सिर्फ क्या मुल्ला बनाना चाहते हैं, मतलब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल। देखिए, जब हेट स्पीच के बारे में एक संस्था ने सर्वे करके बताया तो उसमें भारतीय जनता पार्टी दुनिया में सबसे आगे नजर आई वो पार्टी। और जब लीडर्स का हम वो करेंगे किसने सबसे ज्यादा हेट स्पीच दी है, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे आगे हैं। मुझे लगता है वो गलत भाषा बोलने पर या इस तरह के व्यवहार करने पर उन्हें कोई न कोई मेडल दे रहा है। और ये बात मत भूल जाना आप, यही चैनल था, ऐसे ही आमने सामने कैमरे के खड़े थे, मुख्यमंत्री जी ने पता नहीं कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया था, वही नहीं जो रोने की एक्टिंग की थी। आप जानकारी करिएगा, जब पहली बार रिकॉर्डिंग हुई
तो वो ज्यादा रो दिए, पूरी रिकॉर्डिंग डिलीट करनी पड़ी। दोबारा उन्होंने रो करके जो दिखाया, फिर खुद रिकॉर्डिंग देखी, तब जाकर के वो वीडियो लाइव हुई। मुख्यमंत्री तो ऐसे मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद आप कर सकते हैं? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि